श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेमी भक्तजनों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चाओं में आप बालकांड के अंतर्गत मंगलाचरण की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम दोहा नंबर 24 की 8वीं चौपाई का विचार किया कल कि निश्चल निकल दले रघुनंदन, नाम सकल कल कलुष निकंदन। पिछली चौपाई में आपने सुना था कि निशिचर निकरो दले रघुनंदन और नाम सकल कली कलुष निकंदन। सबरी गीध सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथो, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज दंडक वन को सामना पावन करने और सबरी एवं गीधराज के प्रसंग में बीच में निश्चर आ गए। खरदूषण तीसरा आदि उनकी जो है महाराज वजह की चर्चा किया। 14,000 राक्षसों की सेना को महाराज बताया। ये युद्ध पंचवटी पर हुआ, जहाँ श्री राम जी दंडक वन में रहते थे। महाराज दंडक वन प्रभ कीन सुहावन, नाम अमित किए पावन। महाराज खरदूषण रावण के भाई हैं और सिरपुणखा के साथ जनस्थान में रावण की ओर से रहते थे। इनकी कथा अरण्यकांड में आई और नाम सकल कल कलुष निकंदन। महाराज जो है कह रहे भगवान के नाम के अंदर महाराज जितने भी कलयुग के लोग हैं, जिसके कलयुग के जितने भी दोष हैं लोगों के, वो सब निकंदन नाश कर देते हैं। महाराज कह रहे हैं कि भाई पंचवटी में रण में बड़ो रंग समझन में, कह रहे हैं भाई पंचवटी के रण में बड़ो रंग समझन में। चाह सुफुन का सदा सुहागिन, खेली रही मन बन में। भाई पंचवटी के रण में बड़ो रंग समझन में। भाई पंचवटी के रन में बड़ो रंग समझन में। चाह सुपुन खा सदा सुहागिन, खेल रही मन बन में, खेल रही मन बन में। भाई पंचवटी के रन में बड़ो रंग समझन में। लखन दास ताके धर काटे नाक कान, लखन दास ताके धर काटे नाक कान। एक क्षण में भाई पंचवटी के रन में बड़ो रंग समझन में। महाराज सिरपुणखा अपने भैया रावण के पास जाकर के कहती है कि भाई पंचवटी के युद्ध में बड़ा रंग समझने में आया। महाराज मैं तो सदा सुहागिन के तरह से रहती थी, लेकिन महाराज वहाँ उनके साथ में एक सदा सुहागिन स्त्री मन में खेल रही थी। लखन दास ताके धर काटे। महाराज लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के दास हैं, उनको महाराज काट लिया नाक कान क्षण। करें खा खर है क्रोध लोभ है दूषण। महाराज क्रोध ही खर है और लोभ ही दूषण है। खर है क्रोध लोभ है दूषण, काम बसे त्रिशिरन में। भाई पंचवटी के रन में बड़ो रंग समझन में। महाराज एक काष्ठ जिह्वा स्वामी का बनाया हुआ पद है। कहते भाई पंचवटी के रन में बड़ो रंग समझन में। खर है क्रोध लोभ है दूषण, काम बसे त्रिशिरन में।
खर है क्रोध लोभ है दूषण, काम बसे त्रिशिरन में। काम क्रोध लोभ मिली दर्श, तीनों एक ही तन में भाई। पंचवटी के रण में, बड़े रंग समुझन में। करें महाराज, लखनाशता काम क्रोध और लोभ मिली दर्शे, तीनों एक तन में। एक ही शरीर में काम क्रोध लोभ तीनों रहते हैं। कह रहे हैं काम क्रोध लोभ मिली दर्शे, तीनों एक तन में भाई। पंचवटी के रण में, बड़ो रंग समुझन में। अर्थात चाह, तृष्णा जो है सुर्पणखा है, क्रोध है खर राक्षस, और लोभ है दूषण राक्षस, और काम तीसरा राक्षस है। ये सब इसी शरीर में ही दिखाई पड़ते हैं महाराज। निशाचर का समूह नाश बाण भर में महाराज, क्षण भर में राम जी ने कर दिया। ये 100 गुण है भगवान का। भगवत गुण अर्पण दर्पण में कहा है, सर्वास्वाद वीराहित्यम युद्धोत्साहश्च कीर्तये, सूरे शौर्यमिदं चोक्तम राज्ञा स्वर्गीय सत्करम। राम बद्भ्यो नर्तक्य चातुरक्तम सुरसत्तमयी, ब्रह्मा रुद्र संगेश्च तैलोक प्रभु मिस्त्री। अर्थात नर नाग सुर असुर आदि तीनों लोकों के बीच एकत्र होकर के युद्ध के लिए आवें, तो भी किंचित भय न करें राम जी। बड़े उत्साह से युद्ध करें और क्षण भर में सबका नाश कर दे। यही है शौर्य गुण भगवान राम का। जिसको मारना चाहे उसे ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि त्रैलोक के वीर नहीं बचा सकते। भगवान श्री राम ने परशुराम से कहा कि जौरान हमें पचाराई को, लड़ाई सुखेनु कालकीन हो। सकल सुरासुर जुरही जुझारा, सामहि समरो न जीतन हारा। खरदूषण के प्रसंग में सौर गुण के सब अंग स्पष्ट हैं। प्रभु ने यह सौर गुण महाराज एक स्थल में जो प्रकट किया, वही प्रताप नाम के साथ पूरे लोगों में फैला हुआ है, जिससे पाप रूपी खलों से भयातुर होकर के प्रतापी प्रभु का नाम लोग जपने लगे, जिससे अनगिनत लोगों के सब प्रकार के पाप जो महाराज समूल नष्ट हो। कैसा बरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। सबरी महाराज मतंग ऋषि की जो है चेली थी, उसके प्रेम का क्या कहना। राम जी स्वयं उससे दृढ़ भक्ति का प्रमाण पत्र दे रहे। उन्होंने बताया, सकल प्रकार भगत दिल तोरे। गीतावली और भक्तमाल में महाराज सबरी के प्रेम कहानी बहुत वर्णन की गई, और उसके पैरों की प्रशंसा तो प्रभु ने महाराज सबरी के सामने ही नहीं, अयोध्या में, मिथिला में, जहाँ कहीं भगवान की पहुनाई होती थी जाते तो वहीं पर वर्णन करते। कहते घर गुरु है प्रिय सदन सासुरे, जह जह भई पहुनाई। घर गुरु गृह है प्रिय सदन सासुरे, झई जय भई जह जह पहुनाई। तह तह कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। जानत प्रीति रीति रघुराई। महाराज प्रीत की रीत है भगवान। इस महाराज इससे बता दिया कि महाराज कथा अरण्य कांड में विस्तार से वाल्मीकि जी ने सबरी जी के लिए महात्मा विशेषण दिया, और ये दशरथ जी के सखा थे महाराज गीध, जिसको कहते महाराज जटायु। इस दशरथ जी का सखा। करें वाल्मीकि जी ने सबरी जी के जो महाराज महात्मा कहा है, अरण्य कांड में इसकी कथा है, और इससे इसको सुसेवक कहा महाराज ने गीध। यहाँ प्रसंग से गीधराज जटायु भी अप्रेत हैं। ये दशरथ जी के सखा थे, ऐसा उन्होंने वाल्मीकि में रामायण जी से कहा है। रामायण में राम जी से कहा है वाल्मीकि जी में कि हे राम, मैं तुम्हारे पिता
दशरथ का जो है मित्र, इसी से राम जी उनको पिता के समान मानते थे। ये ऐसे परहित निरत थे कि इन्होंने सीता जी की रक्षा में अपने प्राण ही दे दिए। अरण्यकांड में इनकी कथा है और महाराज दोहा 29 से 32 तक इनकी कथा मिलेगी। विशेष विस्तार से वहां लिखा गया है। गीतावली में इनकी सुंदर कथा है। इनकी मनोहर मित्र की प्रशंसा गोस्वामी जी ने दोहावली में भी लिखा है। 6 दोहों। पक्षी और आमिष भोगी होते हुए भी इन्होंने सेवा कैसी सुंदर गति पाई है, इसलिए सुसेवक कहा है। महाराज सबरी भी ऐसी, तज जोग पावक दे हरिपद लीन जह नहीं फिरे। महाराज राम जी ने स्वयं कहा कि जोगी बींद दूर लभ गति जोई, अब तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। महाराज जटायु की गति। भगवान राम ने कहा कि तन तज तात जाओ मम धामा, इस शरीर को त्याग दो, मेरे धाम को जाओ। कौन सा शरीर धारण करें? कहें महाराज भगवान का शरीर धारण किया। गीत गीत दे है धरी, गीत गे है तजी हरिपद रूपा। महाराज गीत का शरीर त्याग दिया और भगवान हरि का रूप धारण कर दिया। ऐसे महाराज गीत अधम कह रहे हैं, गीत अधम खग आमिष भोगी, गत पाई जेह दीनी, गत दीनी जो जाचत जोगी। तुलसीदास जी महाराज दोहावले में लिखते हैं कि मुए मुकित जीवत मुकित, असत को कौन कह रहे हैं महाराज, जीते भी मुक्त हो रहा और महाराज मरने पर भी मुक्त। मुए मुकुत जीवत सुख मुकित, मुकुत मुकुतम के बीच, तुलसी सब ही ते अधिक, गीधराज की मीच। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज कहें नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणनाथ। भाव ये कि सुसेवक को गति तो दी, यह तो कोई विशेष बात नहीं। मैं सबरी ने गुरु सेवा किया था, गीत ने भगवान की सेवा किया, सीता जी की सेवा किया, सत असत को कौन कहे। सेवक तक की सीमा नहीं महाराज, नाम उधारे अमित खल। सेवक की नहीं सही तो सज्जन तो हैं, पर वो भी नहीं, नाम खलों को उद्धार करता है। वेद विदित गुणनाथ। गोस्वामी जी ने अब तक तो शास्त्र पुराण की बात भी नहीं कही, इस संबंध में एकदम वेद को प्रमाण दे दिया। बात यह है कि पुराण आदि में जितने उदाहरण हैं अधम उदाहरण हैं, उनमें या तो क्रमोद्धार या पूर्वजन्म के सुंदर जो है बताया गया है, और खलों के सुधार के संबंध महाराज साधन एक ही है। महाराज कह रहे हैं एक प्रश्न चला, नाम कोट खल कुमत सुधारी, नाम उधारे कोट खल वेद विदित गुणगात। महाराज वेदों ने ऐसा वर्णन किया। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली चर्चा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, जय सीताराम।